अब इससे ठिया गए हैं। जब जरूरत पड़ता है तो पलटू चाचा हमारे पलटी मारते नहीं है। अब की हम लोगों को उम्मीद था कि पलटी मारेंगे तो कुछ अपना देश में भी कुछ विकास हो जाए, कुछ यहाँ पे भी हो जाए, लेकिन इतना फजीहत होने के बाद भी अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। फिलहाल तो हमारे बीजेपी ठीक है। बीजेपी ही ठीक है। इस लाइन के लिए क्या कहेगा? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, नहीं, ये तो सही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अलायंस कर लिया बीजेपी से। आने वाले तो अभी नेक्स्ट चुनाव में देख लीजिएगा। बीजेपी ही है भाई, वो एक प्रॉपर बीजेपी होता है एक एक मत गठबंधन के साथ। अच्छा गठबंधन अभी गठबंधन के साथ है। बिना अलायंस के आने वाले नेक्स्ट चुनाव में आप देखिएगा प्रॉपर बीजेपी रहेगा, सिंगल। कितना लगता है? नमस्कार, मैं सोनम सिंह और अभी आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज। अभी जानते हैं आम जनता से बिहार में आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेके किस प्रकार की हलचल चल रही है। क्या बिहार में बाहर नीतीश कुमार ये चलेगा या फिर कोई नए चेहरे को मौका दिया जाएगा? जानते हैं आम जनता से उनकी राय। तो आज हम बिहार के युवा से बात करते हैं कि आगामी चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को नजर में रखा जा रहा है कि कौन सी सरकार बनेगी, किस मुद्दे को लेकर ये लोग कौन सी पार्टी को चाहते हैं। क्या लगता है, तेजस्वी जी आएंगे या फिर अभी जनसुराज का भी मामला काफी सामने आ रहा है? अभी तो तेजस्वी जी का ज़्यादा बोलबाला है। क्यों तेजस्वी जी क्यों? क्योंकि बिहार में उन्हीं का सबसे ज़्यादा युवा जो है उन्हीं को ज़्यादा चाहते हैं। अगर बात किया जाए ये चिराग पासवान का, वो तो 5 में 5 सीट का गर्दा मचा दी है, उस पे क्या? हाँ, तो उस पर अब क्या बोलने, अब लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकते उन पर, क्या बोलने वाले एक लाइन है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये सच में है ऐसा कि तेजस्वी यादव जी बाहर लाएंगे? अब तो अभी हुआ नहीं है, अभी धीरे धीरे और जैसे अभी तो हम बोल नहीं सकते हैं, पहला बार यहाँ पर आए। अरे कोई बात नहीं, तो क्या चाहते हो, कौन आए, क्या लाए? अगर आए कोनो सरकार है, तुम लोग को क्या चाहिए यही बताओ। तेजस्वी तेजस्वी जी चाहिए। हाँ। तेजस्वी जी अब क्या लाए तुम लोग के लिए? नेट फ्री कर दे? नेट नहीं चाहिए फ्री, तो क्या चाहिए? बस युवा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और युवा पे नौकरी, हाँ, नौकरी के लिए नौकरी रोजगार। चलिए और पूछते हैं और भी लोग से। थोड़ा सा हटिए ना जरा। आगामी चुनाव को लेके सरकार को कौन से मुद्दे के लिए सरकार को टारगेट किया जा रहा है? मींस ये सरकार आए, कौन कौन सा मुद्दा मेन होना चाहिए? देखिए अभी फिलहाल तो हमारे बीजेपी ठीक है। बीजेपी ही ठीक है। इस लाइन के लिए क्या कहेगा? बिहार में बाहर है नीतीश कुमार, नहीं, ये तो सही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अलायंस कर लिया बीजेपी से। आने वाले तो अभी नेक्स्ट चुनाव में देख लीजिएगा। वो चले जाएंगे क्या? एकदम 100%। 100% कैसे? तो फिर कौन आएंगे? सब्स्टिट्यूट कौन है उनके? हमारे ये चिराग पासवान। चिराग पासवान जी सब्स्टिट्यूट मानते हैं? क्यों 100% क्यों चिराग पासवान? भाई उनका क्रेज है। क्रेज है। यंग जनरेशन को क्या चाहिए? ऐसा ये है कि वो गुड लुकिंग है या फिर उनके फैन बेस ज्यादा है इसलिए? ज्यादा है, चाहे उनका जो काम है वो सही है, इसीलिए हाँ। अब ये जैसे मान ले कि हमारे बिहार में दारू बंद है, आप यहाँ पे बैठिए, आपको मिल जाता है? हाँ, हाथों हाथ डिलीवरी मिल जाएगा आपको। नहीं खुलेआम तो नहीं मिलता है। मैं दिलवाऊंगा आपको। अच्छा मैं दिलवाऊंगा। मेरे को 15 दिन आया हुआ बिहार में। मैं बिहार का ही हूँ, रहता हूँ बंगाल में, लेकिन मेरे को 15 दिन से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे मालूम पड़ गया कि कहाँ पे मिलता है। भले पीता नहीं हूँ मैं। इतना आसान हो गया बिहार में दारू? हाँ, अभी यहाँ पे चाहिए सामने में, यहाँ से वहाँ निकल जाइए। तो ये बताइए, तो नीतीश जी का फेलियर हुआ ना कि उनके तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि बीजेपी आएगा। बीजेपी ही है भाई, वो अलग एक प्रॉपर बीजेपी होता है, एक एक मत गठबंधन के साथ। अच्छा गठबंधन अभी गठबंधन के साथ है। बिना अलायंस के आने वाले नेक्स्ट चुनाव में आप देखिएगा प्रॉपर बीजेपी रहेगा, सिंगल। इतना लगता है? हाँ, अब बीजेपी का बात की है, अयोध्या से बीजेपी हारी है, ये बहुत बड़ी हार है बीजेपी। ये लोगों की थिंकिंग होती है कि अयोध्या से हार गई। क्यों? बहुत सारे ऐसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है बक्सर, वहाँ से भी बीजेपी आ रही है, तो इसका मतलब क्या वहाँ पे बीजेपी नहीं है? जैसे अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, लोग का कहा जाता है कि वोट बैंक बना लिया, तो वोट तो नहीं आ रही। वो लोगों की थिंकिंग, लोग ही बनाते हैं सरकार। लोग तो बनाते ही है, बनाए हैं तभी तो आज बीजेपी है। बिल्कुल। आज अगर सरकार नहीं बनाती तो नहीं रहती। तो मीन्स पूर्णतः बहमत से बीजेपी चाहते हैं? हाँ, चाहिए। ये बताइए, बिहार में जो सरकार आ रही है, लग रहा है कोई नया चेहरा आया या नीतीश कुमार रह जाएंगे? ना चलाना चाहिए। कोई आएंगे? कौन आएंगे? ये भाजपा में कोई भाजपा में चिराग पासवान जी चलेंगे? अब तो करने पे तो आपका मनवा होगा ना कि चलेंगे नहीं चलेंगे? इनसे तो नीतीश कुमार से तो मन हो गया है। मन हो गया है ना? मन हो गया एकदम पूरा। क्या है एक के मुंह में देख के? एक मुँह नहीं, महंगाई भी बहुत है, सब कुछ का मिडिल क्लास का एकदम पूरा समझ गए, मिडिल क्लास को परेशानी हो पूरा परेशानी हो रहा है। इसीलिए महंगाई का मार कम हो जाएगा। हाँ, महंगाई के मार से पूरा बिहार का पूरा प्रदेश पीड़ित है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही, इनकम के सोर्स ज्यादा हो ना हो, बट महंगाई चरम सीमा पे जाए। जो चुनाव आ रहा है बिहार में, अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसको लेके क्या कहिएगा? ये सरकार चल रही है अच्छे से बिहार में, बाहर नीतीश कुमार या फिर समथिंग अच्छा कोई और लोग चाहिए?
नहीं, हमारे हिसाब से तो बदलाव होना चाहिए। बहुत दिन हो गया, एक ही रोटी सब्जी को कितना बार खाएं हम लोग। खा ही रहे हैं इतना दिन से। अब इससे ठिया गए हैं। जब जरूरत पड़ता है तो पलटू चाचा हमारे पलटी मारते नहीं है। अब की हम लोग को उम्मीद था कि पलटी मारेंगे तो कुछ अपना देश में भी कुछ विकास हो जाए, कुछ यहाँ पे भी हो जाए, लेकिन इतना फजीहत होने के बाद भी अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। ये हमको अच्छा नहीं लगता है। किनको ढूंढ रहे हैं आप? हम दूसरा ऑप्शन सोच रहे हैं। न लाइक में न आरजेडी को नहीं चाह रहे हैं, न जदयू को चाह रहे हैं। तीसरा कोई मोर्चा है जो कि बिहार के विकास को आगे ले जाए। एक जनसुराज नाम सुन रहे हैं आप? क्या सुने हैं? हाँ, जन स्वराज का सुने हैं, लेकिन उसका भी हमको ऐसे नहीं है। नहीं है। नहीं, हम चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का अगर यहाँ पर कुछ अच्छा चीज हो, केजरीवाल जी का टीम अगर आए हमारे बिहार में, तो हम उन लोग का स्वागत कर रहे हैं। एक और नाम मैं लेना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी आपने कहा, चिराग पासवान जी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? नहीं, चिराग पासवान जी के तो बारे में हम सुनना ही नहीं चाहते हैं सुनना ही कि वो नहीं। क्या है वो? मॉडल है, शो अप करने वाले हैं, बस कुछ करने वाले नहीं है। फैन बेस वाले एक्टर। अरे वो सब जमीनी नेता नहीं है, फोकस करने वाले हैं बस। लेकिन वो तो अपने आप को दलित का नेता कहते हैं। अरे कहने से हो जाएगा, आप देखिए, आप खुद देखिए, आकलन कीजिए। पब्लिक बुर्बक थोड़ी ना है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बुझ सकते हैं। फिर वो 5 के 5 सीट कैसे ले आए? देखिए, वो तो खैर यहाँ की जनता का विडम्बना है कि नहीं तो भेड़िए की तरह आगे जो चल रहा है बस धड़ा तो चल रहा है वैसा सिस्टम। देखिए अभी मिला जुला के सब चीज में, अभी मिला जुला के सब चीज में जो भी है, मिला जुला के कुछ भी किए हैं, नीतीश कुमार बेस्ट सीएम है। कुछ भी है, स्टेट के लिए बहुत बेस्ट काम किए हैं। किसी गलत आदमी के हाथ में सत्ता नहीं जाएगा। आगे एक्सपेक्ट करते हैं कि वही आए। देखिए सर, अब हर आदमी का एक समय होता है। अब बुजुर्ग हो गए हैं, मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ा गई है उनकी, बेचारे का मतलब मनोवृत्ति नहीं रहता है कुछ गलत करने का। लेकिन समय हो जाने के बाद आदमी, हर इंसान का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने तो लगता क्या इस प्रॉब्लम के कारण वो अपने बेटे को राजनीति में उछालेंगे? है। अब देखिए पॉलिटिक्स में कब किसको क्या हो सकता है। देखिए सर, ऐसा है कि चाहने से अगर पॉलिटिक्स में कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता है। बिल्कुल, जनता के ही चाहने से होता है। मैम ऐसा नहीं है, हम लोग तो सपोर्ट करेंगे, जो बेस्ट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। अब चुनाव आएगा उस समय पहले देखा जाएगा। हाँ, अभी अभी क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोलने से कुछ फायदा अगर है? पार्टी के लिए देखा जाए, स्पेसिफिक पार्टी, कौन सी पार्टी ज्यादा बेहतर करे? देखिए बीजेपी है, काम करती है, लेकिन उसका काम करने का तरीका अलग है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ठीक है, क्या है कि देखिए जनता का उसमें थोड़ा सा राहत रहता है, थोड़ा सा करप्शन कम हो जाता है, भ्रष्टाचार रुक जाती है। क्या आप बोले उनका तरीका गलत है? बीजेपी का क्या तरीका गलत है? ये इतना गलत है कि किसी के घर को तोड़ के एक ही बार इस तरह से नेस्तो नाबूद नहीं करना चाहिए। जैसे किनका घर तोड़े? लोकतांत्रिक हम लोगों का राज्य है, देश है, गणतंत्र यहाँ पर लागू है, संविधान लागू है, फिर भी संवैधानिक पार्टियों को जनता द्वारा चुन के यहाँ पर भेजा जाता है। पार्लियामेंट हो गया या स्टेट विधानसभा हो गया, फिर भी अब यहाँ जनता क्या किया है, उम्मीद किया है कि फलाने हमारे सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, लेकिन इतना मतलब कि करप्शन ये लोग करके आगे अपने आप को बढ़ाता है कि सोच भी आप नहीं समझ, आकलन भी नहीं कर सकते कि इतना करप्शन के बावजूद भी ये लोग क्यों आगे बढ़ रहा है। क्योंकि इन लोगों के पास हर एक संस्था इनके साथ चल रहा है। जुडिशरी को कह दीजिए, पुलिस प्रशासन को कह दीजिए, या किसी भी पर्सन को कह दीजिए, ये डरा के काम कराते हैं। ये डरने वाला, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है हमको बोलने का। शायद हम बोले इनके सामने, अगर हम इनके विपक्ष में बोले तो हम चोर हो गए, और इनके साथ आज आ जाते हैं, हम बीजेपी का झंडा लेके अगर घूम जाते हैं तो सबसे बड़ा मतलब कि उनके एक नेता का बयान है इस पे, बीजेपी के अगेंस्ट में बयान ये रहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, जो जाता है धुल के साफ होके आ जाता है। यस, ये तो बात 100% है। ये तो नहीं, ये नेता ही नहीं, एक आम जनता हमारे जैसा व्यक्ति बोलता है। क्योंकि आप कहीं का भी उठा के देखिए, जितना क्रॉप व्यक्ति अगर जाता है उसमें, तो वॉशिंग मशीन का नाम कोई खराब नहीं है, वो अच्छा है कि गंदा चीज को ही धोता है। लेकिन ये इतना गंदा को धोते हैं कि उसके कल्पना नहीं किया सकता। इन्हीं के द्वारा मुंह से कहा जाता है कि ये क्रॉप्ड है, क्रॉप्ड है, लेकिन इनके पास जैसे जाता है उसमें कौन सा ऐसा गुण आ जाता है कि लगता है कि जैसे उसमें फूल माला या क्या कहे। इस बात पे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, आनंद सिंह का नाम आपने सुना है? हाँ, आनंद सिंह का नाम सुने हम। वो जेल में थे AK-47 केस में, ठीक है। उनकी वाइफ जब, नीलम देवी जब बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके पति रिहा हो गए। बिल्कुल 5-6 महीने के अंदर अंदर ऐसी घटना हुई। तो उसका क्या वजह मानते हैं? कहीं ये पॉलिटिकल एजेंडा या फिर हाई कोर्ट का जो डिसीजन है? नहीं, हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं था, ये पॉलिटिकल एजेंडा ही था। क्योंकि ये किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को नहीं, जो इनके ऊपर जो अभियोग लगा हुआ था, जो चार्ज लगा हुआ था, एक डीएम को मारने का लगा था उसमें। और क्या बोलते हैं, AK-47 केस में अंदर थे। अच्छा, ये कोर्ट मैनुअल वाला जो ये रिहा हुए थे, हमको तो जहाँ तक जानकारी है कोर्ट मैनुअल में चेंज करके हुआ था। हाँ, अच्छा, आनंद मोहन था इनका।
सॉरी, तो इनके बारे में थोड़ा सा उतना क्या कहिएगा, ये पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर कोर्ट ऐसा का है, देखिए, डिसीजन था? पॉलिटिक्स में क्या होता है ना कि हर एक पार्टी दूसरे को मतलब कटाक्ष डिफेम करती करती है, गलत बोलती है, लेकिन हम लोग का देखिए जनता का क्या है कि कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, बस मेन जो मुद्दा है उस पर ध्यान देना चाहिए। उसको मेन मुद्दा क्या है, बेरोजगारी है, स्टूडेंट पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं, उसके बारे में बीजेपी काम कर रही है, ठीक है करे, लेकिन कम से कम इस पे भी तो फोकस करे कि हाँ, लोग अगर हमको बोल रहा है कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं तो उसको सुधारे, ताकि पब्लिक को लगे कि ना हाँ कोई भी काम कर रही है, पब्लिक के हित में पेपर में निकाले, पब्लिशमेंट करे कि हम पब्लिक के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब अंदरूनी क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, लोगों का विश्वास उठते जा रहा है आपके ऊपर से। तो ये काम करिए, लोगों को बताइए, आप जनता सरकार जो पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक कैसे दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें सीधे साफ साफ बोल रहे हैं कि कुछ भी होगा हम पब्लिक को परेशान नहीं होने देंगे। हर हमेशा स्टेटमेंट उनका आ रहा है कि कुछ भी होगा, जैसे भी होगा, जो भी होगा, हम पब्लिक के लिए हमेशा खड़ा हैं। हाँ, अगर उस तरह का मुद्दा आएगा जहां मैं अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो एकदम निराधार है, गलत है, उसमें हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, जहां तक होगा पब्लिक, किसी पब्लिक को हम परेशान होने नहीं देंगे। तो ऐसे ही सरकार है। सरकार क्या है, सरकार से हर आदमी का अपना अपेक्षा है कि हाँ भाई, सवाल हमेशा सत्ता से ही होती है, विपक्ष से सवाल नहीं होती। विपक्ष सवाल तो करने वाला सत्ता में रहने वाले लोग को ये सोचना चाहिए। दिया जा रहा है। बिल्कुल दिया जा रहा है, बातें जब- बाहर कैसे आ रही है जब फिर? हाँ, जब बोलना शुरू करता है तो उसके बाद देखना ही नहीं है, पूरे देश में ईडी, सीबीआई, उसके बाद जितना उनका संस्थान है उसके पीछे। कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो वही बात इनका है। कहना है कि कोर्ट को भी उन्होंने अंडर में कर रखा ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं, गलत चीज है। जुडिशियरी को किसी अंडर में कोई नहीं कर सकता। नहीं है तो आप एक चीज अरे, सवाल, आप चलिए ये ठीक है, अंदरूनी- ये आप अंदरूनी अंदरूनी मैटर बात इसको नहीं, आप बोल अगर नहीं इसी सकते चीज का आप ही का डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने पूरा इलेक्ट्रोल बॉन्ड को पूरा आइए आइए सर, आइए थोड़ा सा, क्यों नहीं बोल पाइएगा, बोलना पड़ेगा। जब अगर नहीं, वो चीज हम कह रहे हैं कि जब वो इस तरह से कर रहे हैं, तो अगर कोर्ट को अगर ये लोग नहीं उस तरह से करके रखता, तो फिर जब इतना पारदर्शिता होने के बावजूद भी क्यों ना उस पर एक्शन लिया गया, जिसने वो गलत किया उस पर एक्शन ही नहीं लिया गया, केवल फॉर्मेलिटीज है कि दिखा दिया गया जनता के सामने कि ये हो गया वो हो गया, उसके बाद दोषी को क्यों नहीं सजा दिया गया। एक हीरा चोर और एक हीरा चोर अपने देश में होता है, हीरा चोर बच के निकल जाता है, लेकिन एक खीरा चोर अगर कहीं पे भी पकड़ाता है तो उसको पुलिस पकड़ के इतना डंडा मारती है, उसके बाद वो कहाँ जाता है मालूम है ना, कि उसका एक पीढ़ी खराब हो जाता है। हीरा चोर यहाँ से विदेश चल जाता है। ये हमारा ये नहीं है। तो आपने सुना, पक्ष विपक्ष को लेके सवाल काफी तगड़े थे। इन सभी का कहना है कि जुडिशियरी पे सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन अंदरूनी मामले में कहे तो वो लोग कहीं ना कहीं दिल और दिमाग से जुड़े हुए रहते हैं। ये तो खैर आम जनता का विचार था कि वो क्या सोचते नहीं सोचते।